नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था और इसी के साथ पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। इनमें से एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। आज का दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 का यह युद्ध 13 दिनों तक चला था, जिसमें 9000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये भारत के लिए एक गौरव का दिन था, तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये दिन सबसे शर्मिंदगी वाला दिन था, जिसे पाकिस्तान भुला नहीं पा रहा है। 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी सिंह ने किन शब्दों में श्रद्धांजलि दी, देखिए। विजय दिवस, आप सबको विजय दिवस की शुभकामनाएं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिक अधिकारियों ने एक महायुद्ध जीतकर इस देश को दिया था। हम सैनिकों को नमन करते हैं, सैनिक अधिकारियों को नमन करते हैं, हम मिट्टी को नमन करते हैं, भारत देश को नमन करते हैं। ये विश्व में सबसे बड़ा युद्ध, लेकिन सबसे कम दिनों तक चलने वाला, कुल 13 दिनों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में हमने एक बांग्लादेश को क्रिएट किया था। एक पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर थोड़ा समय और मिलता हम 10 टुकड़े कर देते। हम सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, सैनिक अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जो देश के लिए शहीद हो गए। जय हिंद। आई एम एडवोकेट सीपी सिंह, अध्यक्ष दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। थैंक यू। विजय दिवस के इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। आज उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदृश्य भावना को याद करता है। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको उस दिन की पूरी हकीकत बताएंगे जिसे पाकिस्तान अपने इतिहास से मिटा देना चाहता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। के बाद आपका स्वागत है। वर्ष 1971 ये वो साल है जिसे पाकिस्तान अपने इतिहास से मिटाना चाहता है। उस साल दिसंबर के सर्द मौसम में पाकिस्तान में तापमान बढ़ा हुआ था, जहां भारत के सामने करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। 12 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने गुजरात के जामनगर में IAF के एक बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे दोनों दुश्मनों के बीच आसमान में युद्ध शुरू हुआ। यह वह टकराव था जिसे आज भी एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक माना जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भारत भूषण सोनी, जो मिग 21 FL को उड़ा रहे थे, उन्होंने PAF के F-104A स्टार फाइटर को ढेर कर दिया था। इसे आज भी दुनिया का बेस्ट सुपरसोनिक एक्शन माना जाता है। भारत भूषण सोनी वायुसेना का स्क्वाड्रन नंबर 47 का हिस्सा थे, जिसे ब्लैक ऑर्चर्स के तौर पर जाना जाता है। PAF की स्क्वाड्रन नंबर 9 के 2 F-104A स्टार फाइटर जेट ने जामनगर के एक हवाई क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया। फ्लाइट ले सोनी उस दिन कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग पर थे। जैसे ही हमले हुए, उन्हें अटैक को रोकने का ऑर्डर मिला। सोनी ने स्टार फाइटर्स में से एक को निशाना बनाया और अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से हमला किया। हालांकि उनकी एक मिसाइल को हमले से चूक गई थी, लेकिन वह घबराए नहीं और उन्होंने बंदूक से काठियावाड़ के तट पर पाकिस्तानी जेट को ढेर कर दिया।
फ्लाइट ले सोनी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कहते हैं कि दुश्मन पायलट शार्क से भरे पानी में जान इजेक्ट करते हुए देखा गया था, लेकिन एयर एंड सी रेस्क्यू बाद में उसका पता नहीं लगा था। पाकिस्तानी जेट को उनके बेस्ट पायलट में से एक विंग कमांडर मरविन लेसी मिडल कॉट उड़ा रहे थे। हमले के बाद वह फ्लाइट ले सोनी ने उन्हें पैराशूट से बाहर निकलते हुए देखा। वह अरब सागर में जा गिरे थे। कहते हैं कि उनका पैराशूट अरब सागर में जहां पर गिरा वह जगह शार्क से प्रभावित थी। फ्लाइट ले सोनी ने रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए IAF से संपर्क भी किया। तलाश भी हुई, लेकिन मिडल कॉट के अवशेष आज तक नहीं मिले। पाकिस्तान की सरकार आज भी उन्हें गायब लोगों की लिस्ट में गिनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।